अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब लगता है कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे। हमने तो हालात को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हालात कशीदगी की तरफ ना जाएं, हालात बेहतरी की तरफ जाएं। वो हमारे भाई हैं, हमने जिनको अपना भाई समझा था, जिनके लिए आलमी सतह पर आवाज़ उठाई थी कि वो लोग अब उनकी मदद करनी चाहिए। उनके ख़िलाफ़ दुनिया भर में जितनी भी लड़ाइयाँ जारी हैं, उन लड़ाइयों को बंद करके उनकी माशी हालात बेहतर करने के लिए, उनकी माशी हालात बेहतर करने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए मदद की जाए। और फिर पाकिस्तान ने आलमी सतह पर जो बड़ी बड़ी आलमी ताकतें थीं, जो बड़ी मईशतें थीं, उनको पाकिस्तान के अंदर बुलाया और उनसे अपील की कि अब इनकी मदद के लिए कोई फ़ंड इकट्ठा किया जाए और उनके जो फ़ंड्स मुंजमद किए गए थे अमेरिका में, उनको भी बहाल करवाने के लिए पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की। और जिन भाइयों के लिए पाकिस्तान ने इतना कुछ किया, अब वही भाई हमारे ख़िलाफ़ हथियार उठाने लगे हैं, हमें धमकियाँ देने लगे हैं, हमें ललकारने लगे हैं। नाज़रीन मोहतरम, पिछले दिनों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर यानी कि ड्यूरल लाइन पे एक वाक़या पेश आया था पाक फ़ौज और अफ़गान तालिबान के गिरोह के दरमियान। और जो अफ़गान तालिबान का गिरोह था, उन्होंने बड़ी ही बदलिहाज तरीके से, बड़े ही बुरे तरीके से, बड़े नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे पाक फ़ौज के अफसरान और पाक फ़ौज के जो वहाँ उस वक्त सिपाही मौजूद थे सरहद के ऊपर, उनके साथ बड़े ही बुरे तरीके से पेश आए थे। बड़ा ही बुरा रवैया उन्होंने पेश किया था पाक फ़ौज के जवानों के लिए। और फिर उन्होंने कहा था हम बाढ़ उखाड़ देंगे, तुम यहाँ बाढ़ लगा कर दिखाओ। फिर पाक फ़ौज ने कहा तुम तूरखम के बॉर्डर से आओ, उन्होंने कहा नहीं हम यहीं से आएंगे और तुम में जुर्रत है तो तुम लोग हमें रोक कर दिखाओ। तो फिर पाक फ़ौज ने कहा जब तुम लोग आओगे तो तब देखेंगे। अब वही जो उनका तालिबान का गिरोह था, अब लगता है कि वो उनकी जो मरकज़ी क़यादत थी तालिबान की, उनके हाथ से निकल चुका है, उनके कंट्रोल से निकल चुका है। अब वो उनकी बात नहीं मान रहा। पाकिस्तान ने शिकायत भी की थी उस वाक़े की कि ऐसा वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा था कि हम इस गिरोह को कंट्रोल करेंगे, इनकी सरजनिश करेंगे, इनके जो है इनके गिर्द शिकंजा कसेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उसी गिरोह ने फिर एक बार फिर वही वाक़या पेश किया है। और पहले जो वाक़या पेश आया था वो कुन्नड़ और उस वक़्त नंगरहार के इलाके में पेश आया था, लेकिन अब जो वाक़या पेश आया वो निमरोज़ के इलाके में पेश आया है। एक बार फिर बाढ़ उखाड़ी गई है, बाढ़ काटी गई है। पाकिस्तान को टफ टाइम देने के लिए ललकारा गया, पाक फ़ौज को ललकारा गया है। और इससे मुतालिक एक वीडियो भी उन्होंने जारी की है और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अफ़गान तालिबान की नफरी जो बॉर्डर है वहाँ बढ़ा दी गई है। और वो जो अफ़गान तालिबान की गाड़ियाँ हैं, जो उनके सिक्योरिटी फोर्सेस, जो उनकी सिक्योरिटी एहलकार हैं अफ़गान तालिबान के, अब वो वहाँ गाड़ियों पर चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ नफरी बढ़ा दी गई है। यानी कि साफ बात ज़ाहिर है कि वो किस चीज़ की तैयारियाँ कर रहे हैं। इससे पहले भी जब बाढ़ उखाड़ी गई तो उन्होंने तस्वीरें बनाकर अपने सहाफ़ियों को दी और फिर उनके सहाफ़ियों ने ट्विटर पे शेयर की, पूरी दुनिया को दिखाया कि जो भाई हमारे साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, बरादराना ताल्लुक़ पैदा करना चाहते हैं, हम उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं। और अब एक बार फिर उन्होंने बाढ़ उखाड़ दी है। और नाज़रीन मोहतरम, यहाँ साइड पर एक तस्वीर मैंने शेयर की है और वहाँ आपको कुछ तालिबान अफ़गान की गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं और उसके साथ साथ कुछ सामान पड़ा हुआ है, फेंस का रॉड्स नज़र आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये रॉड्स वही हैं जो अफ़गान तालिबान ने निमरोज़ के इलाके में जो बाढ़ काटी है उसका सामान यहाँ रखा गया। इससे पहले भी जो वाक़या पेश आया था तो उसमें भी तस्वीर शेयर की गई थी, जो खारदार तार थी उसका जत्थे बना कर रखे गए थे। और जिस तरह वो उन जत्थों को बनाकर रखा गया था उससे साफ नज़र आ रहा था कि ये किसी इंसान ने हाथ से नहीं लपेटे गए, क्योंकि जो खारदार तार होती है इसको सबसे पहले तो लगाना मुश्किल होता है और जब इसे एक दफ़ा लगा दिया जाए तो इसे कोई भी उखाड़ नहीं सकता, काट सकता है। और जब उस तार को काटा जाता है तो उसको इस तरह लपेट कर जत्थे की सूरत में नहीं रखा जाता, जैसा कि पहले वाक़े में जो तस्वीर शेयर की गई थी उसके अंदर वो तस्वीर में जो जत्थे नज़र आ रहे थे और वो भी फेक तस्वीर थी। वो सामान था जो पाक फ़ौज ने जब फेंस लगा रही थी उस वक्त वो सामान वहाँ छोड़ आई थी और अफ़गान तालिबान वो सामान नीचे लेकर आए थे और उस सामान के साथ उन्होंने तस्वीर बनाकर शेयर की और कहा कि देखो हमने पाक फ़ौज की जानिब से जो फेंस लगाई गई थी उसको काट कर उसको रोल करके हमने यहाँ रख लिया है और हम जो फेंस पाक फ़ौज की जानिब से लगाई गई उसको उतार रहे हैं। और वो जो रोल बनाए गए थे तार के, वो हाथ से नहीं बनाए गए थे, वो मशीन से लपेटे जाते हैं, मशीन से रोल बनाए जाते हैं। और उस वक़्त जब तालिबान ने तस्वीर शेयर की थी वो रोल बनाए गए तब उनके पास वो मशीनरी मौजूद नहीं थी। यानी कि इसका मतलब है कि जो रोल पाक फ़ौज की जानिब से वहाँ सामान लगाया गया था वही सामान की उन्होंने तस्वीर बनवाई थी। और अब जो रॉड्स यहाँ पड़े हैं, रॉड्स अगर लगाए जाते हैं ज़मीन के अंदर, उनको उतारना इतना आसान नहीं होता कि अगर वो उनको आसानी से उतार दिया जाए और काट दिया जाए और साथ रख के तस्वीर बना दी जाए। इसलिए ये जो तस्वीर नज़र आ रही है आपको साइड पर और जहाँ साथ अफ़गान तालिबान की गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, हो सकता है कि वो सामान पहले से पाक फ़ौज के जो एहलकार हैं वो छोड़कर चले गए हों और वही सामान वो ला कर फिर एक दफ़ा फिर उन्होंने उसी सामान के साथ तस्वीर बनाकर इंटरनेशनल मीडिया और ट्विटर वगैरह पर, सोशल मीडिया की साइट्स हैं उन पर शेयर कर दिया कि देखो हमने फिर पाकिस्तान की फ़ौज को फेंस नहीं लगाने दी और जो फेंस उन्होंने लगाई है उसको उखाड़ दिया है और उसकी तस्वीर भी शेयर की हैं।
اس لیے ان تصاویر کو سچ ماننا بہت مشکل ہے کہ کس حد تک ان تصاویروں میں سچائی ہے اور کس حد تک ان تصاویروں میں سچائی نہیں ہے۔ اور ناظرین محترم، ان دنوں بہت سی کارروائیاں ہو رہی ہیں افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف، اور یہ افغانستان کے جو صحافی ہیں وہی خبریں شیئر کر رہے ہیں۔ اور ایک ٹویٹ بھی آپ کو سکرین پر چلتی نظر آ رہی ہوگی کہ افغان سرزمین سے کتنی کارروائیاں کی گئی پاکستان کے خلاف، اور اس سے پہلے افغان طالبان نے ٹیک اوور کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ اب افغان طالبان کی جو زمین، افغانستان کی جو زمین ہے، پاکستان کا کسی بھی دنیا کے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم ایکشن لیں گے۔ اور اب جب کہ افغان صحافی ہی ٹویٹس کر کے بتا رہے ہیں کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف کس طرح استعمال ہو رہی ہے اور کتنے حملے ہوئے ہیں، تو اب افغان طالبان کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے جو ان کے جو گروہ نکل چکے ہیں، طالبان کے جو علاقائی جو ان کے مقامی گروہ ہیں، ان کو کنٹرول کرنا ہوگا، کیونکہ اب اگر بار بار افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو پاکستان کی فوج ایکشن میں آئے گی، اور پھر وہ ہوگا جو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔